नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 4 अगस्त 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की भी बात करेंगे और करंट अफेयर से अपडेट रिलेटेड जो भी हैं वो टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहली अपडेट आपकी है डीएलएड के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीएनपी की तरफ से, और इसमें बताया गया ऑनलाइन आवेदन जिन्होंने 2022 वाला जो फॉर्म आया था उसके लिए जिन्होंने आवेदन किया था, तो उसको मेरिट या रैंकिंग के सापेक्ष आवंटित संस्थान में अभिलेख की जांच प्रवेश के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। काउंसलिंग की तिथि की बात करें तो संस्थान का विकल्प भरने की जो तिथि है उसमें स्टेट रैंक जिनकी 1 से लेकर के 20,000 तक है 5 अगस्त से 7 अगस्त तक भर सकेंगे, और आवंटन उनको 8 अगस्त को होगा। इसी प्रकार 8 अगस्त से 10 अगस्त रैंक 20,000 से 50,000, और इसमें भी आवंटन 11 अगस्त को होगा। फिर 11 से 16 अगस्त जो है 50,000 से 1,70,000 तक जो भी रैंक वाले हैं उनका जो आवेदन है वो 17 अगस्त को होगा। तो ये 3 आपको इस प्रकार से डेट देख रही है, और साइड में भी लिखा है कि 11 अगस्त से 22 अगस्त 2022 जो तारीख है 5 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि आपकी जो है वो होगी। साथ ही ये भी लिखा है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले जो अभ्यर्थी उनकी ऑनलाइन जो रिपोर्ट है उसको लॉक करने की भी तिथि यहाँ पर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई। प्रशिक्षण प्रारंभ 14 सितंबर 2022 से हो जाएगा नया सत्र। इसी के संदर्भ में कुछ यहाँ पर जो भी दिशा निर्देश होते हैं वो भी यहाँ पर लिखे गए हैं, और इसमें अगर बात करें फीस की तो देखिए लिखा है अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण के लिए आवंटित संस्था में अभिलेख की जांच या प्रवेश की कार्यवाही के लिए आवेदन पत्र प्रिंट करने के लिए अभ्यर्थी को 10,000 रुपए का भुगतान जो है वो करना होगा। पहले फीस जमा करा लेते हैं कि आप कहीं जा ना पाए। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे साइन वगैरह भी दे रखे हैं, तो इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। और ये इस चीज को लास्ट में समझ लीजिए कि 10,000 रुपए किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होंगे। क्लियर लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। किस कंडीशन में? यदि आप प्रवेश जो है वो ना लें और किसी भी अभिलेख की विसंगति पाई गई उस संदर्भ में, यानी आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है तो वो पैसे वापस नहीं करेंगे, वो उनकी गलती नहीं आपकी गलती मानी जाएगी। अगली अपडेट देखते हैं इसी के संदर्भ में कि डीएलएड में प्रवेश 11 से अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है, और यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हैं। अधिक से अधिक विकल्प भरें, 14 सितंबर से प्रशिक्षण आपको देखने को मिलेगा, और वही सारी चीजें यहाँ पर जो है वो बताई गई हैं। अगली अपडेट है डीएलएड 2022 के लिए ऑनलाइन प्रवेश कल से देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी वही सारी चीजें बताई गई, वही सारी तारीख, वही सारी रैंक जो हमने ऊपर नोटिफिकेशन में देखी। अगली अपडेट आपकी जूनियर एडेट से रिलेटेड है, और ये नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 के घोषित जो परीक्षा परिणाम है 15/11/2021 के संबंध में शासनादेश 8/6/2022 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार संपूर्ण परीक्षा फल के पुनर्मूल्यांकन का कार्य संपादित कराए जाने के उपरांत पूर्व परीक्षा फल को निरस्त कर संशोधित परिणाम घोषित किए जाने के संदर्भ में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, और इसके लिए शासन दिशा निर्देश प्राप्त करते ही परीक्षा फल यथाशीघ्र घोषित कर दिया जाएगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगली अपडेट एमटीएस 2021 की परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग की जो एमटीएस की परीक्षा होती है, कोई आपत्ति है तो उसे आप जो है यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं वेबसाइट पर विजिट करके। टोटल पदों की संख्या की बात की गई है। अगली अपडेट है यहाँ पर कि मोदी सरकार बनाएगी डिजिटल स्कूल, नहीं होगी टीचर की जरूरत। नई दिल्ली से न्यूज है और ये न्यूज काफी वायरल हुई थी। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि अब एक नया कंसेप्ट आपको देखने को आगे चल के मिल सकता है, अभी नहीं आगे की बात की गई है। तो डिजिटल स्कूल यानी कि सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से खोले जाएंगे, और इसमें आपका जो भारत सरकार है उसकी कोशिश ये है कि हर गांव में डिजिटल स्कूल खोले जाएं जहां स्कूल विदाउट टीचर होंगे। डॉक्टर दिनेश त्यागी के मुताबिक जल्द देश में डिजिटल स्कूल खोले जाएंगे, और ई लर्निंग कोर्स की सुविधाएं जो है वो मिलेंगी, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से सारी चीजें होने को लेकर के बताया गया है। इसमें बच्चे सवाल पूछ सकेंगे, उनका रियल टाइम जवाब मिलेगा, वो भी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अगली अपडेट है मंडल मुख्यालय पर मांगे गए टीजीटी पीजीटी परीक्षा केंद्र। चयन बोर्ड ने 4,163 पदों पर भर्ती के लिए मांगे हैं आवेदन। चयन बोर्ड से परीक्षा तिथि तय नहीं, लगाए जा रहे हैं कयास। प्रयागराज से न्यूज है। अगली अपडेट है प्रदेश के 59 कॉलेज जो है उनको मिले नए प्राचार्य। 4 अभ्यर्थी जो है वो वंचित। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। अगली अपडेट आपकी है कि आसान नहीं है परिषदीय जो शिक्षक है उनके तबादलों की राह। शासनादेश में 30 अप्रैल की जगह 30 अप्रैल की छात्र संख्या को बनाया गया आधार। इसी के आधार पर पिछली बार 2017 में रुक गया था ट्रांसफर,
वही यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है आपकी, सॉल्वर गैंग जो है उसको वित्त विहीन कॉलेज से मिला था पेपर। लेखपाल की परीक्षा में जो लीक वाला प्रकरण चल रहा है उसी को लेकर के बताया गया है कि सेंटर जो है उससे लेकर सॉल्व किया गया था और इसके बाद आंसर की व्हाट्सएप पर शेयर की गई थी। इस खुलासे के लिए प्रयागराज और लखनऊ एसटीएफ की टीमें लगी हुई हैं, लगातार जारी यहाँ पर खोजबीन के जरिए सारी चीजें बताई गई हैं। अगली अपडेट आपकी देखते हैं, लास्ट में भी लिखा है प्रयागराज से ही वाराणसी और कानपुर में भी आंसर की व्हाट्सएप पर शेयर किया गया था। अब संबंधित कॉलेज के खिलाफ भी एसटीएफ कार्रवाई करेगी। अगली अपडेट है, इंटर प्राइवेट जो परीक्षा है उनका फॉर्म हुआ खत्म, भटक रहे हैं छात्र। प्रयागराज से न्यूज है, बड़ी संख्या में छात्र नहीं भर सके हैं फॉर्म। एक स्कूल में सीटें भरने का नोटिस भी जो है वो लगाया गया है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट आपकी है कि स्नातक में कोई नहीं होगा फेल, शून्य अंक पर भी प्रोन्नत होंगे। नई शिक्षा नीति, तीसरे सेमेस्टर में आने पर पहले सेमेस्टर में फेल विषय की परीक्षा। लखनऊ से जो है वो न्यूज है, दूर होगा छात्रों का भ्रम। इस प्रकार से भी सारी चीजें लिखी हैं। अगली अपडेट है, राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए आवेदन 13 से आपको देखने को मिलेगा। लखनऊ से न्यूज है, 4 से 13 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित जो है वो किए गए हैं। अगली अपडेट है, एलयू में परीक्षा फॉर्म भरने का मौका 10 अगस्त तक देखने को मिलेगा। लखनऊ से जो है वो न्यूज है। अगली अपडेट है, आयुष चिकित्सा भर्ती के अंक पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रयागराज से न्यूज है। अगली अपडेट है, डीयू में दूसरे संस्थानों के छात्र भी पढ़ाई कर सकेंगे। नई दिल्ली से न्यूज है। अगली अपडेट है, आसान नहीं परिस्थिति, ये हमने ऊपर देखा था। अगली अपडेट है, एनटीए ने की गड़बड़ी, सुधार रही है पब्लिक। तो यहाँ पर CUET जो परीक्षा है उसको लेकर के बताया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से एडमिट कार्ड पर सेंटर का पता गलत प्रिंट हुआ है। आपके परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी निम्न है। ये इस तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिली हैं। 5 अगस्त की परीक्षा के एडमिट कार्ड में दिया गया केंद्र का गलत पता, वो यहाँ पर जो है वो बताया गया है। स्थानीय लोगों ने दिया केंद्र का सही पता और नंबर, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है आपकी, सॉल्वर गैंग को वित्त विहीन कॉलेज से मिला था पेपर। लेखपाल। अगली अपडेट है, सेवानिवृत्त के 4 महीने बाद भी पेंशन जीपीएफ नहीं। प्रयागराज से न्यूज है। एलयू। अगली अपडेट है, एलयू में परीक्षा फॉर्म भरने का मौका 10 अगस्त तक देखने को मिलेगा। अगली अपडेट है, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगा लोक सेवा आयोग। पीसीएस प्री 2021 का परिणाम रद्द करने के आदेश पर आयोग ने भरोसा दिलाया है। अगली अपडेट है, एक शिक्षा मित्र जो है उस पर 5 कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई का जिम्मा है। यहाँ पर बहराइच से न्यूज है, 52 शिक्षकों के स्थान के बाद नए शिक्षक की जो है वो तैनाती नहीं हुई है। अगली अपडेट है, कक्षा 7 की पुस्तक दीक्षा से पन्ने गायब मिले हैं। प्रयागराज से न्यूज है, पुस्तक में नहीं है कुछ अध्याय, उनकी बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है, शिक्षण जो संस्थान है उनसे 31 दिसंबर तक फीस वापस ले सकेंगे छात्र। जागरण नई दिल्ली से न्यूज है। अगली अपडेट है, पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। अगली अपडेट है, आखिर अवैध स्कूल क्यों नहीं कराए जा रहे हैं बंद, मैनपुरी से जो है वो न्यूज है। अगली अपडेट है, अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे आयोग के अध्यक्ष, बोले घबराए नहीं हम जीतेंगे। इंटरव्यू शुरू होने से पहले अध्यक्ष संजय सनेत ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त इसके संदर्भ में किया है। अगली अपडेट है, स्कूली छात्र आज बनाएंगे सबसे बड़ा मानव तिरंगा। नई दिल्ली से न्यूज है। देश की आजादी का 75वां जो वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे जो है दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे। अगली अपडेट है, क्या नैन्सी का ताइवान की यात्रा करना उचित है। इस प्रकार से जो पीसीएस इंटरव्यू उसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ और भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, टीचर को बच्चों को मारने के लिए क्यों मना किया जाता है, इतिहास की कौन सी घटना है जिसको पढ़कर आपको दुख हुआ है, मोटे अनाज की मांग क्यों बढ़ रही है, सबरीमाला की वर्तमान स्थिति क्या है। इस प्रकार से कुछ और प्रश्न है, प्रशासन की ओर से जो कांवड़ियां हैं उन पर फूल बरसाना क्या सही है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए। आगे सभी करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट हैं। तूलिका 30 सेकंड से स्वर्ण पदक से चूक गई हैं। जूडो स्पर्धा के फाइनल में रजत से इनको संतोष करना पड़ा है। तूलिका जो है इनकी बात यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ स्क्वैश की बात करें तो सौरभ घोषाल ने पहला व्यक्तिगत पदक जीता है, वो यहाँ पर बताया गया है। कनाडा को मात दे सेमीफाइनल में महिलाएं पहुंची हैं। बर्मिंघम में बुधवार को कनाडा के खिलाफ गोल करने के बाद खुशी मनाते भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ियां। अगली अपडेट है, 19 पदक के साथ एम्मा सबसे सफल एथलीट जो है वो बन गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। अगली अपडेट सेकंड लास्ट है, भारत्तोलन लवप्रीत और गुरदीप सिंह इन्होंने कांस्य जो है वो कब्जाया है। लवप्रीत सिंह 109 किलोग्राम और गुरदीप सिंह 109 प्लस ने कंधों पर कांसे का भार उठाया है, तो इन दोनों का नाम आप याद रख सकते हैं। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। कि लंबी कूद जो है उसमें भारत के जो एथलीट हैं, नहीं ये सेकंड लास्ट अपडेट है, अभी एक और है। मुरली श्रीशंकर और मोहम्मद अनीस या ये आज फाइनल में जो है वो उतरेंगे लंबी कूद में। और ये लास्ट अपडेट है आपकी, जो स्वर्ण पदक की संख्या बताई गई। ऑस्ट्रेलिया इस समय
पहले नंबर पर 42 गोल्ड और कुल 111 के साथ चल रहा है। और भारत की बात करें तो कुल 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं, 7 कांस्य हैं और टोटल 18 जो है वो पदक हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए और लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।